आज हम आपको यूपी बोर्ड के विलियन चैप्टर के बारे में बताएंगे। विलियन क्या होता है, विलियन होता क्या है, विलियन सॉल्यूशन होता क्या है। विलेय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अगर हम विलियन की परिभाषा लिखें, विलियन विलियन आपका होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय सॉल्यूट प्लस विलायक सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। पानी है, वाटर है, वाटर में हम चीनी बोल दें, बोलने के बाद कैसा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण, तो हमारा क्या कहलाएगा, विलियन। वैसे तो सर्वत कहलाएगा, लेकिन वैसे क्या कहलाएगा, विलियन सॉल्यूशन। अगर हम कोई भी विलेय और विलायक दो पदार्थ मिलाते हैं तो उनका जो मिश्रण होगा वो हमारा कहलाएगा विलियन, उसे कहेंगे हम विलियन। अब बात करते हैं विलियन की शक्ति क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ विलियन। विलियन की शक्ति कहें, विलियन की सांद्रता कहें, तो ये क्या होती है। किसी भी विलियन के बारे में अगर बात करोगे तो उसमें कितना सॉल्यूट घुला है, ग्राम, कितना ग्राम में घुला है, कितना परसेंटेज में है, उसकी नॉर्मलिटी क्या है, उसकी मोलरिटी क्या है, उसकी मोलरिटी क्या है, उसका मोल प्रवाह क्या है, ये सब विलियन की शक्ति, विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ विलियन कहलाती है। विलियन की शक्ति स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहलाएंगी, विलियन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएंगी। तो इन्हें विलियन की शक्ति कहते हैं, विलियन की सांद्रता कहते हैं। और ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे एज ए परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में, एज ए नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के रूप में, एज ए मोलरिटी, मोलरिटी के रूप में, एज ए मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह के रूप में। तो ये कई प्रकार से होते हैं। तो नाउ वी डिस्कस विलियन की शक्ति, यानी विलियन की शक्ति किसे कहते हैं। विलियन की शक्ति स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन की शक्ति कितने प्रकार की होती है। विलियन की शक्ति निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, परसेंटेज के रूप में, यानी प्रतिशतता के रूप में, प्रतिशतता के रूप में। नंबर 2, मोलरता के रूप में, के रूप में। नंबर 3, मोलरता के रूप में, के रूप में। नंबर 4, नॉर्मलता के रूप में, के रूप में। नंबर 5, मोल प्रवाह के रूप में, प्रवाह के रूप में। as a percentage as a molarity as a
मोलरिटी एज ए नॉर्मलिटी as a mole fraction as a mole fraction प्रस्तुतता के रूप में, मोलरता के रूप में, मोलरता के रूप में, नॉर्मलता के रूप में, मोल प्रवाह के रूप में ये विलयन की शक्त होती है। फॉर्मेलिटी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ आयनिक कंपाउंडों को। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो आयंस होते हैं, कितने आयंस कितने लीटर में प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी फॉर्मेलिटी भी कहलाती है, वो भी आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पे हम प्रस्तुतता के रूप में भी डिस्कस करेंगे, मोलरता के रूप में भी करेंगे, मोलरता के रूप में भी करेंगे, नॉर्मलता के रूप में करेंगे, मोल प्रवाह के रूप में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं विलयन की शर्त। नंबर 1 प्रस्तुतता के रूप में। प्रस्तुतता के रूप में अगर हम बात करेंगे तो प्रस्तुतता की कई प्रकार की होती है, उनमें 3 प्रमुख होती हैं। एक होती है आपकी भार प्रस्तुतता, एक होती है आयतन प्रस्तुतता, एक होती है आपकी भार आयतन प्रस्तुतता। तो प्रस्तुतता आपकी भार प्रस्तुतता, भार प्रस्तुतता, भार प्रस्तुतता को स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन के ग्राम में मात्रा मल्टीप्लाई 100। आप अच्छे से जानते हो कि प्रस्तुतता को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। प्रस्तुतता जो होती है हमेशा 100 में निकाली जाती है। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में हमने 10 रुपए में हमने 2 रुपए किसी को दान कर दिए, 2 रुपए हमने किसी को दे दिए। अब हम आपसे कहते हैं कि हमने अपने पास जो धन था उसका कितना प्रतिशत हमने किसी को दान कर दिया। तो आप कहेंगे कि जब आप पर 10 थे तो आपने 2 रुपए उसे दान किए, जब आप पर 1 रुपया होगा तो आप 2/10 उसे दान करते हैं। लेकिन यदि आप पे 100 रुपए होंगे तो आप 2/10 मल्टीप्लाई 100 दान करते, यानी 0 से 0 कट हो जाएगा। ये 20% आपने दान। अगर हम 10 रुपए में से 2 रुपए दान कर रहे हैं, इसका मतलब हमने 20% दान किए, क्योंकि प्रस्तुतता जो हमारी निकाली जाती है वो 100 में निकाली जाती है। अब यहाँ हम बात करते हैं भार प्रस्तुतता की। भार प्रस्तुतता में विलय भी हमें ग्राम में लेना पड़ेगा, विलय होगा उससे भी हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, और विलयन जो होगा वो भी ग्राम में। विलयन कब बनता है? विलय और विलायक दोनों को मिला के विलयन बनता है, तो वो भी हमें ग्राम में लेना पड़ेगा। तो ये भी ग्राम में वैल्यू है, इसलिए स्मॉल w। विलयन भी ग्राम में है, इसलिए कैपिटल W। तो इनका परसेंटेज, चूंकि प्रस्तुतता हमारी 100 में निकाली जाती है इसलिए मल्टीप्लाई 100। तो ये आपकी कहलाएगी भार प्रस्तुतता। अगर परिभाषा के तौर पे देखोगे तो यहाँ कितना विलयन की ग्राम में मात्रा, अगर हम इस 100 को हटाना चाहते हैं
तो यहाँ 100 ग्राम बिलियन ले लें, तो हम इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हैं 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं, उस विलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता विलेय का मिलीलीटर में आयतन अपॉन मिलियन का मिलीलीटर में आयतन मल्टीप्लाई 100। 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाए। इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट होती है भार आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं। प्रतिशतता भार स्मॉल w आयतन भी प्रतिशतता इक्वल टू विलेय की ग्राम में w भार लेंगे तो विलेय का ग्राम में मात्रा, विलेय का ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का मिलीलीटर में आयतन मल्टीप्लाई 100। तो 100 मिलीलीटर विलियन में विलेय का जो ग्राम में मात्रा होगी उसे भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं।